तो जगह ज़मीनों के कोई कायदे कानून उसको समृद्धि से रोक नहीं सकते हैं। जब परमेश्वर का वातावरण उसके अंदर है, तो कुछ भी आपको रोक नहीं सकता है। बढ़ोतरी में, कुछ भी उन्नति में आपको रोक नहीं सकता है। चाहे वो आपको कोई भी पीछे धकेल दे या आपके आगे निकल जाए, उन्नति आपका पीछा करेगी, उन्नति आपको छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि उन्नति आपके वातावरण के अंदर से आपको मिल रही है। चाहे आपको किसी शहर में उन्नति करने का मौका मिले, चाहे कोई नौकरी में आपको मौका मिले या नहीं मिले, या कुछ आपको अवसर मिले या नहीं मिले, लेकिन आपकी उन्नति सबसे बढ़िया होती रहेगी, क्योंकि उन्नति आपकी जो हो रही है वो परमेश्वर का वातावरण जो आपके अंदर है उसके कारण हो रही है। और परमेश्वर आपके उन्नति का इस्तेमाल करता है उसके राज्य के कामों में। तो आप कहीं पर भी रुके हुए नहीं रहते हैं, आप उन्नति के साथ बढ़ते ही जाते हैं, और आपका इस्तेमाल परमेश्वर करने से रुकता ही नहीं है, वो आपको उपयोग करता ही रहता है। देखिए, अपने बोलने के शब्दों को आप ध्यान रखिए। आप जो बोलते हैं वो आपके शरीर की लालसा के अंदर से, या फिर आपके अंदर कोई भी बुरी अवस्था है जो छेद लगे हुए शैतानी आत्माओं के आवाजावी के कारण होती है, वैसा कुछ भी अवस्था है उसके अंदर से आप मत बोलिए। जो आपको परमेश्वर का वचन मालूम है वही बोलिए, और आपके वो सारे काम जो परमेश्वर के वातावरण में हो जाना चाहिए उसके अंदर आप स्थिर हो जाएंगे। देखिए, जगहों के बदलने से आपकी उन्नति नहीं होती है, और ना ही आप बदलने वाले हैं। तो आपका बदलाव जो है आपके वातावरण के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप ये क्यों सोचते हैं कि अगर ये जगह छोड़कर दूसरे जगह जाएंगे, ये नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी में जाएंगे, या ये जगह में से मुझे इतना कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा मिलेगा, ऐसा आप क्यों सोचते हैं? जो वातावरण लेकर आप चलते हैं वो आपकी मनस्थिति बनाता है, आपकी मनोदशा बनाता है। आपकी मनोदशा आपकी भाषा में उतर कर आता है। उसी में से पता चलता है कि आप शरीर की ओर ज़्यादा झुके हुए हैं, या आप शरीर को मार डाल चुके हैं और आप शरीर के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। आपकी बढ़ोतरी आपका वातावरण तैयार करता है, आपके वातावरण को आप बनाए रखिए। देखिए, यहाँ पर एक इंसान था जो अपने जगह से जाने के लिए रेंज रोवर नाम की गाड़ी को लेकर जाना चाहता था। लेकिन देखिए, यहाँ जो इंसान जाने के लिए निकला था उसका नाम जो कंप्यूटर पे दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहा था। वो दोबारा प्रॉफिट यूबर्ट एंजल के पास आया और कहने लगा, मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वो गाड़ी मुझे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मेरा नाम वो बता नहीं रहा है। तो प्रॉफिट यूबर्ट एंजल जी ने कहा कि अभी आप जाओ और बोलो ये मेरा नाम है, और उसको डालने के लिए बोलो कंप्यूटर के ऊपर। वो इंसान ने दोबारा उसका नाम डाला और बोला कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा नाम ये है, और आप इसे कंप्यूटर पर डालने के लिए डालिए। तो उसने कंप्यूटर पर डाला, और वो इंसान का नाम था वो फ्लैश नहीं हो रहा था। और जब फ्लैश नहीं हो रहा था, वो बहुत बार कंप्यूटर के ऊपर टक 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 वो कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करता रहा, लेकिन वो फ्लैश नहीं हो रहा था। तो वो उठकर चला गया दूसरी तरफ। हमने पूछा, क्या हो गया, कहाँ जा रहे हैं? तो उसने बोला, मैं फ़ोन करने जा रहा हूँ। तो उसने पूछा, वो इंसान ने पूछा, जो नाम देने के लिए खड़ा था, दिया जिसने नाम, वो इंसान ने पूछा, लेकिन जवाब तो दो, स्क्रीन के ऊपर क्या आया है? तो उसने कहा, आपका नाम दिखा रहा है, तो आप लेकर जा सकते हैं रेंज रोवर। तो इसका मतलब ये क्या बदली हो गया? जब पहले था तब नहीं था बोल रहा है, और अब क्या बदली हुआ? ये देखिए, आपको वातावरण बदल देता है, आपको किसी नियम के अंदर वो बैठने नहीं देता है। नियम आपके लिए नहीं है। जो भी इस सृष्टि के अंदर का चलता है व्यवहार, जिसके बाद आपको लगता है कि इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं, आपको वो रोकने वाले सब नियम, सारी सृष्टि के अंदर का हर एक आपका रोकने वाला, आपको इनकार करने वाला सब कुछ मिट सकता है, और आप आगे निकल जा सकते हैं। ये वातावरण आपके लिए कर सकता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं कि जिन्होंने पढ़ाई के इतनी बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ ली हैं। जैसे कोई पीएचडी किया है, कोई साइकोलॉजी करके, पीएचडी करके, साइंस करके इतने बड़े-बड़े डिग्रीज़ लेकर बैठे हैं। कोई है यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन एंड साइंस टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन सिस्टम में डिग्री किया है, मास्टर्स डिग्री किया है।
ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसे-ऐसे डिग्रियाँ लेकर फिर वो अपने देश के बाहर निकल पड़े हैं, ये सोचकर कि उनको उनके देश के अंदर कोई भी काम ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता है। अब आपको क्या लगता है उनकी ज़रूरत उनके देश में है या दूसरे बाहर है? लेकिन उनके शरीर की ज़रूरत है कि उनको और अच्छे पैसे मिलना चाहिए। देखिए वो कौन से देशों को ढूँढ कर आए हैं, हम तक पहुँचे। जैसे प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं कि अलग-अलग जगह में जहाँ-जहाँ उनको बढ़िया पैसे मिल सकते हैं नौकरी के, वहाँ पर वो अपने आप को दे दिए हैं नौकरी करने के लिए। अब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर एक इंसान मैं आपको बताता हूँ, जो प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं कि वो उनके कज़िन हैं। वो कहते हैं कि एक दिन वो मेरे घर पे आता है और मुझे बोलता है कि बहुत ज़रूरी है मुझे नौकरी करना, और मुझे 1 घंटे में 30 पाउंड रुपए 30 पाउंड मेरा सैलरी होना चाहिए, ऐसा मुझे एक नौकरी करना है। अब देखिए वो मेरे वातावरण के नीचे आया है, तो मैंने उसको एक सरल सा जवाब पूछा कि सवाल किया मैंने उसको, तूने क्या ऐसा विषय को पढ़ाई में लिया है कि तुझे इतने पैसे कोई देकर नौकरी के ऊपर ले ले? तो उसके अंदर कोई विषय नहीं है, उसके पास नौकरी के कोई भी टैलेंट नहीं है, और वो डिमांड कर रहा है 30 पाउंड देने वाला नौकरी उसको मिल जाए। तो आप सोचिए वो किस हद का उसके अंदर का धैर्य है। वो उस बात को देख सकता है कि मेरा वातावरण जो है वो उसके लिए 30 पाउंड प्रति घंटा वो कमाने का रास्ता बना के दे सकता है। वो इतने जल्दी से एक जगह पर रोल्स रॉयस में वो नौकरी पर लग गया। वहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में मैनेजर के पोस्ट पे रहा, और उस वहाँ पे उसको जो काम मिला वो उसने करना शुरू कर दिया, और उसकी तसल्ली उसके सैलरी के अंदर जितनी चाहिए थी उसको मिलना शुरू हो गया। आप सोच सकते हैं वहाँ पर पढ़े लिखे लोग जाते हैं, लेकिन ये ऐसा समय है, आपको वातावरण समझ में आना चाहिए। जिस वातावरण के नीचे आप जाते हो वो वातावरण आपके लिए काम करता है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। वो वातावरण आपके लिए काम करता है, आपकी मेहनत, आपका चलना फिरना घूमना वो काम नहीं करता है, आप जगह बदलने से काम नहीं होता है, आप पढ़ाई लिखाई करने से काम नहीं होता है, आपका वातावरण काम करता है। आपके लिए चीज़ों को, रास्तों को आपका वातावरण तैयार करता है। अब देखिए उसने क्या किया, उस कंपनी में सिर्फ उसने अप्लाई किया, उसने अपने नौकरी की मांग की, और वो कंपनी के लोगों ने उसके मांग को पढ़ा होगा और क्या सोचा होगा उन्होंने, ये क्या है, इसके अंदर तो कोई डिग्री भी दिखाई नहीं दे रही है, ये तो काम करने के लायक भी नहीं है। कितने सारे सवाल उठने के लिए उसके जो एप्लीकेशन था उसके ऊपर देख कर कितने सारे सवाल उठ सकते थे उसको इनकार करने का, लेकिन उन लोगों ने ज़रा भी इनकार नहीं किया। उनको ये मालूम पड़ा कि यही वो इंसान है जो हमारी कंपनी के लिए ज़रूरत है, और उन्होंने उसको तुरंत वहाँ पर आने के लिए बोला और उस जगह में उसको नौकरी दी, और उतनी उसकी तनख्वाह बना कर दी जितना वो चाहता था, उससे भी ज़्यादा दी। देखिए आपके अंदर अगर यीशु मसीह का वातावरण आपको मालूम है, तो आपके अंदर का धैर्य बात करता है, और वो धैर्य आपको यीशु मसीह आपके अंदर है ये विश्वास के कारण होता है, और वो वातावरण बन जाता है आपकी सफलता आपको देने के लिए। देखिए कोई पापी इंसान ये सब नहीं कर सकता है। अगर आप उस जगह में होते तो आपने ये सोचा होता कि शायद से मुझे वो नौकरी मिलेगी भी नहीं, और मिली तो भी बहुत कम तनख्वाह मिलेगी। ऐसे देखा जाएगा तो सिर्फ 8 पाउंड की वो मुझे प्रति घंटा देने की बात कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आप ऐसे समझौता कर सकते हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है, चलता है, इतना भी काफ़ी है। लेकिन ये इंसान जो है, मेरा कज़िन जो आपको प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी बोल रहे, उनका कज़िन जो है वो ऐसा नहीं चाहता था। उसने पूरे बोल्डनेस से कहा बिल्कुल नहीं, मुझे 30 पाउंड चाहिए 1 घंटे का, और उसको वही मिला और उससे भी ज़्यादा मिला उसको। और उन्होंने एक-एक गाड़ियों को बदलना शुरू किया। जो पहले लैम्बोर्गिनी था वहाँ से फेरारी शुरू की, फिर फेरारी से और एक दूसरी फेरारी की तरफ चले गए, फिर दूसरे फेरारी से वो मर्सिडीज़ बेंज फेरारी ऐसे लेने लगे। इस तरह का उनका व्यापार बढ़ने लगा।
रेंज रोवर के जो जिनकी कंपनी है, उनके जो बीवी है, मेरे घर प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं कि उनके घर में मिलने के लिए आए। आपको सच बताते हैं कि उनकी कोई डिग्री नहीं है, उनका बहुत बड़ा ऐसा कुछ पढ़ाई नहीं है, वो अपनी कॉलेज में से बाहर निकाले हुए इंसान हैं, लेकिन आज उनकी जो हैसियत है, आप देख रहे, आप कितने सारे गाड़ियों की बदली आप देख रहे हैं कि इतने सारे चीज़ें उनके कंपनी से बाहर निकली हुई है। अब यहाँ पर देखना है कि आप अपने लिए 30-30, 20-20, 40-40 डिग्रीज लेकर बैठते हैं और फिर भी आपको अपने सैलरी जितनी चाहिए उतना आप अपने मालिक से डिमांड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका भरोसा अपने शरीर पर है, अपने अंदर यीशु मसीह का वातावरण के ऊपर आपका भरोसा नहीं है। देखिए, आपका अंदर जो वातावरण है वो निश्चय करता है कि आपकी भूख और प्यास में क्या चीज़ें रहने वाली है। आपका धैर्य का जो आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है, आपके अंदर से जब वो काम करने लगता है, आपके रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। आपका धैर्य का आत्मा आपने जीवित रखना है और उसके द्वारा आपका वातावरण जो है आपके लिए रास्ता बनाता रहेगा। देखिए, अगर आपका शरीर मरा हुआ है और आपके अंदर धैर्य है और आप परमेश्वर के वातावरण को पहचानते हैं कि वो आपके सृष्टि के नियमों के अंदर आपको नहीं रखता है, तो आपका वातावरण सामर्थ्य से भरा हुआ है और आप कोई भी चीज़ में आपके धैर्य के साथ आप आगे निकल जा सकते हैं। आपको सृष्टि आपका कोई मर्यादा नहीं बनेगा, वो आपकी सीमाएं नहीं तय कर सकती है। आपको समझ में आना चाहिए, ये आपका वातावरण तय करेगा कि आपके धैर्य के अंदर जो है वो आप पूरा कर सके, वो आपका वातावरण तय करेगा इसे। और देखिए, अब्राहम ने तय किया, तू जो चाहे कर, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तू मेरी तरक्की, मेरी उन्नति को रोक नहीं सकता है। चाहे तुझे अभी यहाँ से जो पसंद आए वो ले ले, उसके बाद जब मेरी उन्नति होगी तो तू उसमें भी देखकर संतुष्ट नहीं रहेगा, तो उसकी भी लालच करेगा, क्योंकि मेरी उन्नति कभी नहीं रुकने वाली उन्नति है। इस तरह से अब्राहम ने अपने वातावरण को पूरी तरह से अपना हवाला दे दिया कि वो वातावरण है जिसके कारण उसकी उन्नति कोई नहीं रोक सकता है। और लोग ये सोचते हैं कि मैं जगह बदलने से कुछ हो जाएगा, या मैं घर बदलने से कहीं हो जाएगा, या मैं देश के बाहर जाने से कुछ अच्छा हो जाएगा, या मैं देश देश घूमने से कुछ अच्छा हो जाएगा। जब वो ऐसा करता है तब भी उसकी तसल्ली होती नहीं है। हमको परमेश्वर मिल चुका है, उसका वातावरण हम में आ चुका है, हमने उसके ऊपर अपनी पूरी निर्भरता रखनी है और पूरे धैर्य के साथ हमको जो चाहिए वो हमने उस धैर्य के साथ उस वातावरण के नीचे प्राप्त करते हुए चलना है। इस तरह से आप जब बड़े अभिषिक्त दास के वातावरण में आते हैं, तब आपको समझ में आना चाहिए कि वो वातावरण आपका काम आ जाता है, आपको आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने का वो रास्ता खोल देता है। इस तरह से वातावरण काम करता है। जब आपकी इच्छा है बड़े अभिषिक्त दास तक पहुंचने की, तो आपके अंदर का धैर्य आपको इस्तेमाल करना है और वो धैर्य आपके लिए रास्ता बनाता जाएगा। आपको ध्यान देना है इस बात के बारे में, जो आपको पवित्र आत्मा उकसाएगा आपके अंदर से, परमेश्वर का आत्मा उसको गाइड करता है और आपको धैर्य देता है उस तक पहुंचने के लिए। आपको समझ में आना चाहिए कि ये आप यहाँ से वहाँ जो परमेश्वर के दास, अभिषिक्त दास जो है, इस दास के बाद दूसरे दास तक नहीं जाना है, दूसरे दास से तीसरे दास तक नहीं जाना है, क्योंकि आप जो सिखाए जाते हैं उसमें फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप ऊंचे अभिषिक्त दास के पास जाओगे तो वो आपके लिए जो रास्ते खुलेंगे उनके वातावरण के नीचे वो रास्ते दोबारा से बंद हो सकते हैं जब आप पिछड़े हुए अभिषिक्त दास के हाथ के नीचे जाओगे, क्योंकि वो दास जो सिखाता है वो आपको सिखाएगा कि आप पाप में से आज़ाद हुए हैं और पाप पश्चाताप करना पड़ता है। लेकिन आप आगे बढ़ चुके अभिषिक्त दास के पास जाकर सीखेंगे, वो कहेगा कि हम तो पाप में है ही नहीं, क्योंकि हम इस समय परमेश्वर के जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद शुरू हुआ नया सृष्टि, जिसे ना कोई शरीर और मांस और लहू से पैदा किया जाता है, ना मनुष्य की इच्छा से किया जाता है, उसको परमेश्वर
परमेश्वर जन्माता है, हम परमेश्वर से जन्माए हुए सृष्टि है। तो अगर ये टीचिंग आपको मिलेगा तो पहले वाले जो टीचिंग्स है उसके और इसमें कितना तो अंतर आ जाता है, वो आपके वातावरण के ऊपर भी अफेक्ट करता है, असर करता है। इसके लिए आप अभिषिक्त दास को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ नहीं करना है। जो अभिषेक आपको आगे लेकर जा रहा है उसके नीचे आपको बने रहना है। आपको परमेश्वर की धुन है, इसके लिए आप कहीं पर भी जाकर प्रार्थना सभाएं आप बैठ नहीं सकते हैं। आपको बहुत परमेश्वर की प्यास है, इसके लिए कहीं पर भी जाकर आप पासबान बदल कर उनके अभिषेक के नीचे जाकर बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो बोला जाता है और अभिषेक का वातावरण वो वहाँ पर जो रहता है वो असर करता है। इससे वातावरण का मिक्स हो जाना हो जाता है और जिसकी वजह से आपके उन्नति के ऊपर प्रभाव गिरता है। ऐसा नहीं है कि आप जिसके पास बदल बदल कर जाएंगे वो बुराई कुछ कर रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो वातावरण आपको सफलता देने के लिए हम लोगों के पास से आप होकर जाते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं और फिर बाद में आप कहीं पर ऐसे जगह में चले जाते हैं जहाँ पर कम वातावरण रहता है, उसके नीचे जाने से आपके अंदर के सफलता के अंदर मिक्सचर हो जाता है। आप कुछ अलग चीज़ों पे विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि उनका बोलना, उनका सिखाना अलग रहता है। और उस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि कोई प्रचार ऐसा करेगा कि हम पापी थे और हमें पापों की माफ़ी मिली और हमने परमेश्वर को ग्रहण किया, लेकिन दूसरे जो प्रचारक है जो ऊंचे दर्जे से आपको अभिषेक दास और दासियां सिखाएंगे, तो वो ये सिखाएंगे आपको उनके वातावरण के नीचे उन्होंने जो परमेश्वर के बारे में प्राप्त किया है, जैसे अब्राहम ने प्राप्त किया कि जो भी है मेरा उन्नति बढ़ता ही जाएगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। अब ऐसे प्रचारक ये बोलेंगे कि हम पापी तो है ही नहीं, सबसे पहले हम ना मनुष्य की इच्छा से जन्मे हैं, ना शरीर के मांस और लहू से, हम तो जन्मे हैं परमेश्वर के द्वारा। तो अब हम परमेश्वर के द्वारा जन्मे हुए नए सृष्टि है, पाप का तो हमारा संबंध ही नहीं रहा, हमें तो परमेश्वर ने नया जन्म दे दिया। ये अगर सिखाया तो आप किस पर विश्वास करेंगे? अभी यहाँ पर हो जाता है आपका विश्वास डावाडोल हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है और आपके वातावरण के ऊपर वो असर कर देता है। जो सच्चाई है उसके जो प्रकाशन हमको मिलते हैं वो हमेशा नए 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 मिलते ही रहते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। हम पुराने प्रकाशनों पर नहीं जीते हैं। जो पासबान है वो अपने अपने बिजनेस चला सकते हैं, जहाँ कहीं पर भी उनको चाहिए वो अपने कमाई का रास्ता खोल सकते हैं। उनके अंदर का वातावरण उनको सफलता देगा। देखिए, लूत ने जो चुना था उसके अंदर उसने जो सदम गमोरा का किनारा था उसको पकड़ लिया था, उस किनारे से लगकर उसने अपना भी डेरा वहाँ पर डाल दिया था। सदम गमोरा के बारे में पहले से ही दुष्टता की चर्चा हो रही थी। परमेश्वर के लेखे में वो भारी दुष्टता में बढ़ा था और वो दुष्टता का असर सदोम गमोरा का ये लूत के ऊपर भी आ चुका। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, जब आप सफलता करने के लिए सोच रहे हैं, बाहर जाने के लिए सोचते हैं, बाहर देश में जाने के लिए उन्नति के रास्ते खोज रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके शरीर में जो शैतानी छेद है वो आपको अगुवाई करेगा। और उस अगुवाई में आप कहीं ऐसे लोगों के किनारे में जाकर नहीं रुक जाना जो आपकी परिस्थितियों के लिए बाहर से आपको परेशानी में डाल सकते हैं। जब आप बुरे अवसरों से जा रहे थे, आप परमेश्वर के लोगों को खोज रहे थे, दोहाई लगा रहे थे, और उस समय आपका दोहाई किसी के कानों में नहीं पड़ा और उनकी आंखों से आपकी मुश्किल उनके मन में, हृदय में दया को नहीं उपजाई, तो अब वो आपके साथ फ़ोन के ऊपर क्यों बात करते हैं? अब आपके पीछे पीछे वो लोग क्यों दौड़ते हैं? वो लोग आपके बुराई के ऊपर भी भरोसा कर रहे हैं कि आपको भला बुरे नाम से जाना जाता है, और वो ये भी सोच रहे हैं कि आपकी परिस्थिति बुरी है, आपके साथ उनको होना चाहिए। लेकिन दोनों तरफ से वो अपने तरफ से भी वो अपनी सफाई देते हैं कि हम आपको सहायता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गलत चीज़ों का जो असर है वो हम पर आएगा, और फिर वो आपकी तरफ मायूसी भी दिखाते हैं। इस तरह के लोग आपको किनारे पर मिलेंगे, जहाँ से वो ना आपको आगे बढ़ने देंगे और ना आप उनके संगति में आगे बढ़ोगे, लेकिन दोनों की तरफ से वो नाश में ही बदल जाएगा।
अब समय बीत गया होता है और उस समय के बाद में जब वो आपके साथ किनारे पर खड़े होते हैं, तो वो सिर्फ़ आपके लिए ना आगे जाने देंगे और ना पीछे हटने देंगे। आपको वहीं से वो ख़राब कर देंगे। इस तरह के अवस्था में आप उस किनारे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। What I like, I want you to do this when you और जो लोग आपसे ऐसे कहते हैं कि वही लोग किनारे से जब खड़े रहते हैं, तब वो लोग आपको यही कहेंगे कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अगले ही पल आप देखेंगे कि वो आपकी जो बहुत बहुमूल्य चीज़ है, वो उनके कब्ज़े में कर लिए होते हैं। देखिए, जो गरीब लोग रहते हैं, वो हमेशा लोगों के बारे में ही बातें करते रहते हैं। और जो रईस लोग रहते हैं, वो अपनी युक्तियों के बारे में बातें करते होते हैं, किस तरह से योजना, कैसे युक्ति करे, कैसे प्रकार से वो धनी बन जाए, इस प्रकार के वो बातें करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग रहते हैं, बुद्धिमानी और जो समृद्ध पाए हुए लोग रहते हैं, वो हमेशा मूल्य की बातें करते हैं और लोगों की सहायता की बातें करते हैं। हम अपने साथ लोगों की उन्नति कर रहे हैं, हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। इसकी वजह से प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं, हम अपने बैंक बैलेंस को नहीं बढ़ा रहे, लेकिन हम अपने साथ लोगों को बढ़ा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयार कर रहे हैं इस बात को समझने के लिए कि वो वातावरण के नीचे आकर सब कुछ कर सकते हैं। प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं कि उन्होंने अपने तरफ से जितने भी लोगों को तैयार किया है, उनको पास्टर रहने दो या कोई भी रहने दो, अपना खुद का इनकम स्टार्ट करने वाला बिज़नेस का हर एक बात उनको सिखाया गया है। ये नहीं कि हमको उनसे पैसे चाहिए, लेकिन वो खुद अपने लिए जो चाहिए वो अपने लिए कमा सके और अपने तरीके से कमा सके। उनको कोई बंधन नहीं है चर्च की तरफ से, कलीसिया की तरफ से कि ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। वो अपने तरह से बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट जी कहता है कि इस प्रकार से कुछ ऐसे काबिलियत होती है पैसे कमाने के, जो कोई आपको बताएगा नहीं। वो कहते हैं कि उनके अंदर ऐसी काबिलियत थी कि वो लोगों को कुछ उनके तरीके सिखाने के लिए पुस्तकों को लिखे, किताबों को लिखे। उसके अंदर उन्होंने सारे बिज़नेस को कैसे करना है, कैसे नहीं, क्या सही है, क्या गलत है, सब कुछ उन्होंने डाला था। लेकिन फिर भी लोगों को उसके ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं गया। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी ने कहा कि यहाँ ले हैंड होगा और ऑयल से अनॉइंट किया जाएगा, यहाँ सारी भीड़ लग गई और किताबों के बारे में बोला गया तो वहाँ कोई भीड़ नहीं थी। किताबें जैसी थी वैसे ही पड़ी रही, लेकिन अनॉइंटिंग और जो ले हैंड बोला तो वो तुरंत वहाँ चले आ गए। यानी उनका भरोसा वातावरण में हो चुका है। देखिए, जो वातावरण है वो आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा, लेकिन जो चीज़ों को आप पृथ्वी के ऊपर करना चाहते हो उसके सिद्धांत होते हैं, वो सिद्धांत भी आपको सीखना है। और जो किताबों में मैंने दिया था वो सारे सिद्धांत मैंने दिए थे बिज़नेस के बारे में, और वो सिद्धांत की तरफ वो ध्यान नहीं देना चाहते थे। गरीबी से कैसे, गरीबी का दुष्ट आत्मा को कैसे हटाना है, उसके बारे में मैंने सिद्धांत दिए थे। उन सिद्धांतों के ऊपर उनका ध्यान नहीं था। सिर्फ 5 किताबें उसमें से बिक चुकी थी, बाकी सब वैसे ही पड़े रहे। लेकिन जो तेल है और अभिषेक जो ले हैंड है, उसके लिए लंबी भीड़ लग गई थी। तो हमने सिद्धांतों को भी हाथ में लेना है, क्योंकि सिद्धांत हमको इस पृथ्वी के ऊपर ज़रूरी है। और जो अभिषेक है, जो वातावरण है, वो हमको पार कराएगा स्वर्ग के रास्ते के लिए। जब कलीसिया में इतने बड़े प्रचार कर दिए, बोल दिया गया, सब कुछ बोलने के बाद में फिर लोग भीड़ लगाते हैं कि रुक जाइए परमेश्वर के दास, हमारे ऊपर हाथ रखिए। और बस जैसे ही हाथ रख दिया जाएगा तो वो कहते हैं अब हमको तसल्ली आ गई है। और प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी प्रॉफिट है, इसके लिए उनको वो आग्रह करते हैं कि आप बस बोलो ये बात और ये हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन आप बोलो हमारे लिए। जबकि वही बात प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी प्रचार के वक्त 7 बार बोलते ही रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको वो बात अपने समझ में नहीं आई। अकेले में बैठकर वो मुझसे बात करके उन बातों को बुलवाना चाहते हैं। देखिए, ऐसा पीछा करने से कुछ नहीं होता है। आपको
जो सिद्धांत दिया गया है, सिखाया गया है, उसको अपने आत्मा में उतरने दीजिए। जब वो आत्मा में उतरता है, वो वातावरण को तैयार करता है, उस वातावरण के अंदर आपको धैर्य मिलता है, वो धैर्य के साथ आपके काम बनने लगते हैं। प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे, अगर पास्टर क्रिस ओयाखिलोम अगर उनको ये बात हमेशा बोलते रहेंगे कि अब आप उठिए, अब चर्च में जाइए और ये चर्च आपका आशीषित रहेगा और आप पूरे सामर्थ्य के साथ पुलपिट के ऊपर अपना काम पूरा करके आएंगे, और फिर कलसिया ख़त्म होने के बाद वो मुझे बोलेंगे अब कैसा रहा आपका दिन, हाँ तो अब इसके बाद अब और भी आप बढ़ते जाएंगे, ये क्या हो गया। ये बार बार उनको इस तरह से बोलने का कोई आवश्यकता ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये तरह से कोई इंसान बढ़ता नहीं है। प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं, मैं उनको ऐसे करते हुए नहीं देखा कभी, लेकिन मैंने जो किया है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने उनके हमेशा वचनों को पढ़ा है, मैंने उनकी सिखाई हुई बातों के ऊपर गौर किया है, वो किस प्रकार से उन सिखाई हुई बातों के अंदर जीवन जीते हैं, उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो मैंने देखा है। और फिर जब उसको कृतियों में डालने का समय आता है, तब मैं पुलपिट के ऊपर आता हूँ, क्योंकि पुलपिट वो जगह है जहाँ से अब मैंने जो सीखा है और जो मेरे समझ में, मेरे आत्मा में उतर कर आया है, अब वो काम करने के लिए आज़ाद कर दिया जाएगा, वो धैर्य के साथ आज़ाद कर दिया जाएगा। इसके लिए मेरे अंदर से अब सिर्फ वो उंडेला जाएगा, और उंडेला जाएगा तो पूरी तरह से मेरे अंदर से जो मैंने एकांत में बैठकर सीखा, समझा, देखा, सब कुछ उंडेल दिया जाएगा। इसके लिए मेरे पास नोट्स नहीं रहते हैं। देखिए, कुछ पासवानों को मैं देख सकता हूँ कि उनके पास लैपटॉप होते हैं और वो खोलकर वो बड़े बड़े पॉइंट्स उनके अंदर लिखे हुए रहते हैं। वो पॉइंट्स को एक से लेकर कितने सारे पॉइंट्स को लेकर वो प्रचार के लिए, लोगों को सिखाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं, तो इसका मतलब है कि उन पॉइंट्स को उन्होंने जीवन में जिया नहीं है। तो हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं वो हमारे जीवन में काम करेगा, क्योंकि उनका गवाही नहीं है। वो पॉइंट्स लिख कर रखा गया है, लेकिन उनके पास गवाही नहीं है उसका। प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन इसकी गवाही होना चाहिए उनके पास, उनके अपने अनुभव उनके साथ चलते हुए होना चाहिए, ताकि वो जब पुलपिट पे आते हैं तब उन्हीं बातों को वो प्रचार में कर सकते हैं। उसके लिए उनको फिर नोट्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को उस नोट्स के अनुसार चला कर आए हुए होते हैं। जिसका अनुभव आपने नहीं किया, उन वचनों को आप दूसरों के लिए बोलने का आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो वचन आपके जीवन में काम किया हुआ होना चाहिए। तब उसके बारे में जब आप बोलते हैं तो उसके लिए नोट्स में देखने की आपको ज़रूरत नहीं रहती है।